वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 18 रीजनिंग के पार्ट प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में हमको बताना है लुप्त संख्या। यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चार ऑप्शनों में सबसे पहले क्या भरा जाएगा। तो हम सबसे पहले इन पहली आकृति को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम यदि पहली आकृति को सॉल्व करें तो यहाँ पर 6 और 4 10 होगा, और यहाँ पर ये 9 हो तो यहाँ पर 19 होगा। और यदि हम 19 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें तो यहाँ पर हमें 38 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 11 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और 20 और 8 यहाँ पर होगा 28, और 28 की हम मल्टीप्लाई यदि 2 से करेंगे तो हमें 56 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 12 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 होगा, और 25 में यदि 11 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें 36 प्राप्त होगा। और यदि हम 36 में ठीक उसी प्रकार से हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें 72 प्राप्त होगा, और 72 ही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। यदि पैमाना का संबंध लंबाई से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। पैमाने से हम लंबाई को नापते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापते हैं। तो यहाँ पर हमारा भूकंप ऑप्शन भी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में असंगत को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर इन जो सीरीज दी गई है, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा जो शब्द है, संख्या है, वो असंगत है। यदि हम यहाँ पर देखें तो 30 में यदि दोनों यहाँ पर शब्दों को जोड़ें तो 3 और 0 यहाँ पर 3 होगा। और यदि यहाँ पर हम देखें तो 7 और 2 27 में 9 होगा, 6 3 यहाँ पर 9 होगा, 5 4 भी 9 होगा, और 7 और 2 भी 9 होगा। यहाँ पर 30 जो है ये सबसे अलग है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इनक्रिप्ट को किसी कोड भाषा में VMXIBKZ लिखा गया है तो उसी भाषा में हमें बताना है कि आर्क का जो कोड है वो क्या होने वाला है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर E का अपोजिट V लिखा गया है, N का अपोजिट M लिखा गया है, C का अपोजिट X लिखा गया है, R का अपोजिट यहाँ पर I लिखा गया है, Y का अपोजिट B लिखा गया है, P का अपोजिट K लिखा गया है, और T का अपोजिट C लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से हम ARC यानी कि आर्क के हम दोनों आर्क के अपोजिट वर्ड को लिखेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि हम आर्क का अपोजिट देखें तो यहाँ पर A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है, और C का अपोजिट X होता है। तो ZIX जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A बराबर 2, O बराबर 30, X बराबर 48 है तो हमें SAW का मान ज्ञात करना है। A जो होता है आपका वो 1 नंबर पर आता है, यदि हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 2। ठीक उसी प्रकार से जो O होता है वो आपका 15 नंबर पर आता है, इसमें यदि हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 30। ठीक इसी प्रकार से जो आपका X होता है वो आपका 24 नंबर पर आता है, 24 में यदि हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 48। ठीक उसी प्रकार के यदि हम SAW को देखें तो S जो होता है आपका वो 19 नंबर पर आता है। इसके बाद आपका A 1 नंबर पर आता है और W 23 नंबर पर आता है।
यदि हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो 19 और 1 20 और 20 और 23 यहाँ पर हो जाएगा मिलकर 46। और यदि हम 46 में 2 का यहाँ पर गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2 छंग 12 की 2 हासिल आवाए 2 चौको 8 और 1 9। यहाँ पर हमें 92 प्राप्त होगा। यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ में गलत हो गया है, यहाँ पर 46 की जगह यहाँ पर होगा हमारा 43। तो यदि हम यहाँ पर 43 लिखें और 43 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करें तो यहाँ पर हमें 92 नहीं, यहाँ पर हमें 96 प्राप्त होगा और 96 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है। यदि यहाँ पर दिया गया है परसों तो परसों के लिए हम 2 लिखेंगे और यदि कल दिया गया है यानी टुमारो दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बोला है परसों शुक्रवार था तो परसों के लिए हम यहाँ पर 2 लिखने वाले हैं। इसके बाद बोला था आगामी परसों के बाद, तो फिर से परसों तो फिर से हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा दिन तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और तीनों को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो 3 2 5 और 2 यहाँ पर 7 होगा। और यहाँ पर पूछा है आगामी परसों के बाद तीसरा दिन यानी बाद वाला दिन पूछा है, तो हम उसी डे पर हम 7 दिन को ऐड कर देंगे। यदि हम शुक्रवार में 7 दिन को ऐड करेंगे तो शुक्रवार ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी यानी शुक्रवार बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का। इसका हमें एकदम से सही वेन डायग्राम को देखना है कि कौन सा वेन डायग्राम यहाँ पर सबसे सही है। यहाँ पर हम अनाज को देखें तो अनाज के अंदर आपका गेहूं और मक्का ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि गेहूं और मक्का दोनों के दोनों अनाज है। लेकिन यहाँ पर प्याज सबसे डिफरेंस हो जाएगा, प्याज क्योंकि सब्जी है। तो यहाँ पर ऐसा वेन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद में पहले पद से है। यदि माता का संबंध बच्चा से है तो बादल का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। माता जो है वो बच्चे को यहाँ पर जन्म देती है, तो बादल से किसका जन्म होता है। यदि हम यहाँ पर देखें तो बादल से बारिश होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद में पहले पद से है। यहाँ पर पेन को PEN को 755 लिखा गया है। सबसे पहले हम पेन कोड यहाँ पर डिकोड करेंगे। यदि P को देखें तो P जो होता है आपका 16 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर और N 14 नंबर पर। यदि हम 16 का 6 और 1 को आपस में प्लस करें तो यहाँ पर होगा 7। इसके बाद E में 5 है तो ये 5 ही होगा और N के 14 को यदि 4 और 1 को हम ऐड करें तो 5 होगा। यहाँ पर 755 निकल कर आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से हम FOG को भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यदि हम FOG को यहाँ पर सॉल्व करें तो FOG को F जो होता है आपका वो यहाँ पर आता है 7 नंबर पर। यहाँ पर जो F होता है वो 6 नंबर पर आता है, O आपका 15 नंबर पर और G आपका 7 नंबर पर। यदि हम यहाँ पर देखें तो F 6 नंबर पर है तो 6 ही रहेगा, O 15 नंबर पर है तो इसका 5 और 1 6 हो जाएगा और G 7 नंबर पर है तो 7 रहेगा। तो यहाँ पर 6 6 और 7 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिपीटेड सीरीज है। यहाँ पर हमें इस लुप्त संख्या के स्थान पर बताना है कि क्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले A, फिर डबल Z है, फिर डबल B, ट्रिपल Y है, फिर ट्रिपल C और 4 बार X है। तो यहाँ पर अगली संख्या जो होगी वो 4 बार D होगी। सबसे पहले तो 1 2 3 और 4 बार D होगा। इसके बाद यहाँ पर 4 बार X है तो यहाँ पर 5 बार आपका W होगा। 1 2 3
4 और 5 बार W होगा। यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन सी में 4 बार D और 5 बार W है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में यदि 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। यह क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।